नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुरादाबाद की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने शिष्टाचार भेंट की, जहां इस मौके पर राज्य में रेल अवसंरचना के सुंदरीकरण पूर्ण और प्रगतिरत रेल परियोजनाओं और भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। तो वहीं इस दौरान डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड राज्य में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं। राज्य में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि टनकपुर रेलवे स्टेशन के पुनः विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह अपने हरिद्वार दौरे के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ चुके हैं, जहां इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बीते रोज निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही संतों का आशीर्वाद लिया। अखाड़े के सामने बैठी मां गंगा को प्रमाण किया। वहीं आपको बता दें, शाह दिल्ली के लिए रवाना भी हुए, जिस पर जानकारी देते हुए अखाड़े के सचिव महंत रामरतन गिरी ने बताया है कि अखाड़े की जो चीजें हैं, यानी अखाड़े को देखकर अमित शाह जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित हुए हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अभी अभी पूजा पाठ करके आरती भी की, सभी कुछ किया, मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी की पूजा की। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि हरिद्वार के अंदर हमारा जो सिद्ध हनुमान जी है, मेरे वहां जाने की इच्छा है। तो हमारे अध्यक्ष जी रविंद्रपुर जी ने कहा कि अखाड़े में हमारे हनुमान जी का मंदिर है। देहरादून से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बीजेपी संगठन में नितिन नवीन की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक ताजपोशी हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई दी। गणेश जोशी ने कहा कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस और अन्य दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 वर्षों से अधिक उम्र के हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विश्व का सबसे अधिक युवा देश है तो भारत है। आज विश्व की आबादी का 60% युवा भारत में रहता है। और आज कल उनकी घोषणा हुई है। इससे आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, देश में एक उत्साहवर्धन हुआ है। जहां कांग्रेस का युवा और सपा का युवा 55 साल का है, हमारा युवा बिल्कुल वास्तव में युवा है। देहरादून से बीजेपी संगठन से जुड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा को आगामी चुनावों की तैयारी से जोड़ते हुए इसे पार्टी के लिए अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला बीजेपी की चुनावी रणनीति को नई दिशा और मजबूती देगा। कुंदन परिहार ने कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा होने के साथ साथ संगठन और सरकार दोनों का गहरा अनुभव रखते हैं। इससे उन्हें राज्य में भी मजबूती रणनीति तैयार होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी को अब तक चुनौती देखने को मिल रही है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ये हर्ष का अवसर है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विधिवत रूप से घोषणा हुई है, और वो भी तब जब वो एक युवा हैं, और युवा होने के साथ साथ उनको सरकार का भी अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, और एक युवा सोच के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य अभी तक चुनौती बने हुए हैं, हम समझते हैं कि उन राज्यों में भी एक ऐसी रणनीति उनके नेतृत्व में बनेगी। और निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि उन राज्यों में भी हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। समान अधिकार और एक समान कानून की दिशा में देश को नई राह दिखाने वाली उत्तराखंड की ऐतिहासिक पहल समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो वहीं इस मौके पर राज्य सरकार इसे केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और न्याय के उत्सव के रूप में मना रही है। बता दें कि पहली बार प्रदेश भर में समान नागरिक संहिता दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी देहरादून में होगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे।
कि निश्चित रूप से संपूर्ण देश भर में जो इस उत्तराखंड प्रदेश ने और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी को लागू किया था, उसके कारण से आज अनेक राज्य इसमें अध्ययन कर रहे हैं और वो भी अपने अपने राज्य में इसको लागू करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जो कानून बना है यूसीसी का, वो सारे देश के लिए एक नजीर बनेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी के तौर पर सामने आए नाम के बाद अब भाजपा संगठन के भीतर हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से संगठन ने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की। हाल के कई कार्यक्रमों में जहां दुष्यंत गौतम नजर आए तो वहीं अब नए पोस्टर से भी उनकी तस्वीर गायब है, जबकि पुराने पोस्टर में उनकी फोटो मौजूद है। पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने सफाई दी, कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद संगठन में नई टीम बन रही है। इसी वजह से कई राज्यों में प्रभारी की फोटो लगाई जा रही है, कई में नहीं लगाई जा रही। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोल दिया है। वो एसआईआर पे आंदोलन कर रही है। देखिए, पहले तो हमारे पूरे पार्टी का एक पूरा जितना भी सब लोग हैं, सब लोग बदले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आए हैं, नई हमारी स्टेट की भी जो कमेटीज हैं, हम सब भी आपने देखा है कि नई टीम के हिस्सा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दोबारा बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए हैं। तो पूरी जिस तरह की राष्ट्रीय टीम होगी उस प्रकार से पूरे प्रदेशों में सब लोग जानने वाले हैं। लेकिन जिस विषय की आप बात कर रहे हैं उसमें उनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिला है। वो कहीं से कहीं तक उन्होंने अपनी सारी जानकारी दे दी, मैं किस दिन कहां थे, क्या थे। अगर कोई किसी के दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो किसी के भी बारे में, अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं, आपके बारे में कर दें, मेरे बारे में आप कर लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बड़ा, देखिए वो तो मुझे लगता है चयन तो हुआ नहीं है, उनका घोषित किया गया है, क्योंकि उनके अलावा किसी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, जो अंदरूनी तानाशाही है। अब रही बात की जो पोस्टर्स जारी होते हैं, चाहे प्रदेश कमेटी से हो चाहे दिल्ली से हो, उसमें बिल्कुल प्रभारी दुष्यंत गौतम का चेहरा ना होना ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ये भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि दुष्यंत गौतम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में इन्वॉल्व है। और वीआईपी, जो एक ग्रुप ऑफ वीआईपी है, उसमें एक व्यक्ति जरूर दुष्यंत गौतम है। और के जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में चार्जशीट 5 महीने बाद भी कोर्ट में पेश न होने को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि सरकार द्वारा दिया गया वकील बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जिस कारण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बता दें कि कुछ माह पहले जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या से पहले वीडियो जारी कर बीजेपी नेता हिमांशु चमोली पर गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब उसे जमानत मिल चुकी है। चार्जशीट दाखिल न होने से परिजन नाराज हैं। शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी तसार बोरा ने बताया कि मामले की गहन जांच भी जारी है। पुलिस ने अब तक भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है कोर्ट के अंदर। ये दुर्भाग्य है। एक उत्तराखंड के एक पौड़ी के नौजवान आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जाता है, और जो लोग दोषी हैं, प्रदेश सरकार ने बड़े उस समय जब शिवनगर में रोका, शव जलाने से मना कर दिया था, उसके परिवार के लोगों ने, उसकी बहन ने मना कर दिया था। उसमें प्रदेश के सरकार ने, पौड़ी डीएम ने कहा था हम आपको न्याय दिलाएंगे। उस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि विवेचना पर उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष दृष्टि रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, उसमें देखा जा रहा है। और उसमें यह रह रहा है कि विवेचना में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिससे कि अभियुक्त पक्ष को किसी तरह का भी लाभ मिल सके। इस संदर्भ में अभी जो उनके आरोपी के जो एफएसएल चंडीगढ़ में मोबाइल भेजा गया और मृतक का भी मोबाइल भेजा गया, उसकी अभी रिपोर्ट आनी अपेक्षित है। उसके आने के बाद तत्काल इसमें प्रेषित कर दी जाएगी, जो दी गई। इस संबंध में हम बताते कि अगर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियां हमारी ज्यादा रह गई थी, तो हमारी इस तरह से ड्यूटियां लगा दी गई थी, क्योंकि हमें और भी सरकार में ज्यादा ड्यूटियां हैं। जो ऐसी बात है कि मैं पौड़ी में जब मैंने इनकी हिमांशु चमोली की बेल 24, 25, 26 को हो रही थी, तो जज साहब ने पहले 24 को बुलाया गया मुझे, जो कि भटजी है, प्रदीप भट्ट, जो हमारे वकील थे, सरकारी वकील। उन्होंने मुझे 24 को बुलाया, 25 को बुलाया, 26 को बुलाया। मुझे अंदर नहीं ले जाता है, और 26 को मुझे जब अंदर ले जाते हैं तो केवल 5 या 7 मिनट मैं अंदर रहता हूं कोर्ट में,
और जबकि जज साहब उसके बाद बोलते हैं कि इन सबकी बेल होती है और मुझे एक कागज में दस्तखत करा दिए जाते हैं। कहते हैं प्रदीप भट्ट जी कहते हैं कि उपस्थिति का वो है, आपका कागज है। और उसके बाद जब मैं डीएम साहब के लिए एक एप्लीकेशन देता हूं और एसपी साहब के लिए एक एप्लीकेशन देता हूं। उसके बाद मैंने जज साहब के लिए एक एप्लीकेशन लगाई है, जो कि जज कोर्ट में जब मैं गया तो जज कोर्ट वाले कहते हैं कि साहब हम रिसीव नहीं करेंगे। ये घटना जैसे अंकिता भंडारी की है, बीजेपी से जुड़ी हुई है, वैसे ही बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है डोईवाला से हिमांशु चमोली, जिसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी और इतना उसे माइंड से टॉर्चर किया गया था कि उसे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद इन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। इनको सिर्फ 1 महीने की वेल हुई, जिससे इनकी वेल हो गई थी। 1 महीने बाद इनकी वेल हुई और वेल का भी मतलब किस तरह से वो वेल हुई है ना, मेरे पापा को वहां पे बैठाया गया। धामी जी धामी जी तो बहुत बड़ी मदद करेला हमारी एक हम तो देखेली हमार गौर एक हमारे जत मदद करेली। मैं धामी जी से ई बोल सबसे पहली बात ई कि मेरे नाम से जीणो अधिकार नहीं छो, ये दुनिया में एक बात सुनी चाहिए बड़ी। अगर जब मेरे नाम इतना घटना हुई भी गई हिमांशु चमोली वे विजय वर्मा की जवाई थी, हिमांशु चमोली कैलाश विजय वर्मा मैं तो बोल भी नहीं सकूं वे जवाई थी और वे कहीं वे का सारा सपूत में ये ना छन। और हमारे दगड़ी में इतना अन्याय किले होना चाहिए कि हमने मुख्यमंत्री धामी तक कर हम लेटर लेके दिए नहीं कर हम इन वीडियो बनाए थे डाली कि जो लोग हर जन जाते उनके कोई जीवन अधिकार नहीं, उनके कोई कानून नहीं है। कोर्ट में जाने का कोई वकील वे पकड़ना तो तैयार नहीं होना, हम वकील बदलू चाह वे वकील हमारे इधर घोटाला करी। तहसील प्रशासन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर से 5 बार के बीजेपी विधायक रहे अरविंद पांडे के गूलर भोज स्थित आवास पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा दिया है। नोटिस में 15 दिनों के भीतर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, अन्यथा प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान है कि बीजेपी शासन में कानून सभी के लिए समान है। आम समाज से ऊपर उठ कर थोड़ा सा नाम किसी का हो जाए। वही करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार, कार्यवाही नहीं करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कहीं पर भी पाया जाता है तो अभी आपने देखा होगा जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1000 से ज्यादा हमारी सरकारी जमीन एकड़ को खाली कराया गया है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो। प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष अभी से अपने बयानों के तीर एक दूसरे पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस दौरान सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी सरकार का हमेशा से देश और राज्य को विकसित करने का उद्देश्य रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति करती आई है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का राज्य सरकार का देश को विकसित करने का जो प्रण है, तो कांग्रेस ने तो ना ये प्रण कभी लिया और ना कांग्रेस इस प्रण को लेने में सक्षम है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति, देश को कमजोर करने की राजनीति की है। और वहीं 2014 के बाद से इस देश की फिजा बदल चुकी है। देश की जनता ने जो समर्थन दिया, जो ताकत दी, जो स्नेह दिया, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को सौंपने का जो प्रण लिया है, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही हैं और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ माघ मेला स्नान के दौरान कथित दुर्व्यवहार का मामला गरमा चुका है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य सर्वोच्च पद पर होते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की और अभद्रता बेहद निंदनीय है। धस्माना ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य की बग्गी गिराई गई, शिष्यों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। सनातन का जो जप है, सनातन की जो रट है, वो केवल ढोंग है, केवल प्रपंच है। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, सनातन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सनातन जो है वो वोट के टाइम याद आता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से माघ मेले में इलाहाबाद में हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनको स्नान करने से रोका गया, जिस प्रकार से क्यों रोका गया? क्योंकि वो सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं। राम मंदिर के समय जो तमाम विरोध पूरे देश के चारों शंकराचार्य ने किया था, उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी प्रमुख थे। उन्होंने उस समय कहा था कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ। महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 1 दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वहीं इस सम्मेलन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा और राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की सह अध्यक्ष पूनम पंडित विशेष रूप से मौजूद रहीं, जहां इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बता दें कि सम्मेलन के दौरान साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति और महिलाओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चाएं की गई। 2027 की तैयारी चल रही है। हम संगठन के लिए यहाँ पे आ गए। हमारा जो संगठन सृजन जो कार्यक्रम है उसके तहत हम यहाँ पे आ गए। हम हमारे संगठन पहले ही मजबूत था, उसको अधिक से अधिक मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आ गए। हमारी ये संगठन की मीटिंग है। क्या संदेश देंगे इस मीटिंग में? हम ये संदेश देना चाहते कि बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक हर एक कार्यकर्ता यहाँ मजबूत हो। जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हो उसको हम सम्मान देके पार्टी में उसको लेके आए और उसको समझाए कि हमारी कांग्रेस की क्या विचारधारा है। देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव सुनीता जी हमारे बीच में है, सहप्रभारी पूनम जी हमारे बीच में है। अब हम लोग 2027 में, क्योंकि चुनावी वर्ष है और हम लोग जो जिला संगठन है, जो ब्लॉक संगठन है और जो हमारे संगठन के द्वारा हम लोग ये पदयात्रा निकालेंगे और जो कांग्रेस की उपलब्धियां थी और जो भाजपा की नाकामियां हैं पिछले 9 साल के, वो लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। आज मैडम पहली बार हमारे बीच में आई। आगामी बजट सत्र का आयोजन गैरसैंण में होगा, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। लेकिन वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सत्र के स्थान और अवधि के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्र कहीं पर भी कांग्रेस इसके लिए तैयार है, लेकिन बजट सत्र है तो कम से कम 10 दिन का होना ही चाहिए, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष और सरकार दोनों से बात की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की है और वो जहां भी सत्र आहूत करना चाहेंगे, गैरसैंण करेंगे तो हम गैरसैंण जाएंगे,
देहरादून में करेंगे तो हम देहरादून में जो है प्रतिभाग करने का काम करेंगे। आज प्रदेश में इतने मुद्दे हैं कि उन मुद्दों को उठाने के लिए जो समय सीमा है वो बहुत कम है। आपने देखा होगा पिछली बार भी सत्र की जो अवधि थी वो 4 दिन सुनिश्चित की गई थी, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के जब हमने सरकार को घेरने का काम किया तो सत्र की अवधि को घटा दिया गया। बदरपुर में प्रस्तावित भाजपा नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक अनिल बालोनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का दौरा आखिरकार रद्द कर दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज कूलर भोज में हेलीपैड तक तैयार था और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था, लेकिन ऐन वक्त पर चारों नेता नहीं पहुंचे, जिससे कार्यकर्ता मायूस नजर आए। आपको बता दें, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने जानकारी दी कि यह चुनावी वर्ष है। कल शाम चारों नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने स्वयं दौरे को रद्द करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि अरविंद पांडे इन दिनों जमीन घोटाले के आरोपी और उनके कैंप कार्यालयों को अवैध बताने वाले प्रशासनिक नोटिस के चलते सुर्खियों में है। इसी बीच कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, हालांकि अब यह कार्यक्रम रद्द हो चुका है। मेरा छोटा भाई जो इस प्रदेश में मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, उनका मुझे फोन आया। 30 से ज्यादा विधायकों का मुझे फोन आया। मैं सभी का मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कोई बड़ी बात नहीं है और अभी इस समय आने का ठीक नहीं है। आप कृपया नहीं आएंगे तो आपका एहसान होगा मेरे पे। और आज मुझे थोड़ा यही लगा कि माननीय मंत्री जी के साथ, हम विधायक अरविंद पांडे जी के साथ पूरी लगन के साथ उनके साथ रहेंगे। तो हमें आज थोड़ी इसलिए पीड़ा हुई, जो मेरे बड़े भाई सुखवंत सिंह थे, आज उन्होंने जो कर्ज के लिए एक आत्महत्या की, उनके परिवार के लिए उन्होंने आवाज उठाई कि उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनके बदले में उनको हम तो निष्पक्ष जांच माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे प्रशासन से पूरी रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़कर उनको न्याय दिलाएं। लेकिन प्रोग्राम तो पार्टी का ही है, किसी और दल का प्रोग्राम तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया है और ये तो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा चलता रहता है, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना। विधायक जी के आवास पे सारे जने पहुंचे हैं। जानकारी में तो यही था कि पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह सब यहाँ आ रहे हैं, तो अब ये जानकारी नहीं है अभी तक कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। उनके स्वागत के लिए लोग यहाँ उपस्थित हुए, माननीय विधायक जी का धन्यवाद करने के लिए। और पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी कहा एक ही परिवार की बात कही ना, तो जब आपने एक ही परिवार कहा तो परिवार के अंदर बातचीत होती रहती है और हम लोग भी आज अपने बड़े नेताओं को सुनने और उनसे कुछ आग्रह करने और अरविंद जी से भी कुछ निवेदन करने और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग आपके चैनलों के माध्यम से और व्यक्तिगत भी मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों का पटाक्षेप होना चाहिए। ये सारे लोग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार है या विधायक हैं, सब जनता के प्रतिनिधि होते हैं और इन सब चीजों से क्या होता है कि पार्टी का नुकसान भी होता है और विकास भी प्रभावित होता है। एक ही परिवार के लोग हैं, बातचीत करेंगे। हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से पांडे जी ने सीबीआई जांच की मांग कोई भी कर सकता है, शासन प्रशासन करवाए न करवाए, मांग करना सभी का अधिकार है। और जिस प्रकार से इस समय माहौल चल रहा है और पार्टी हाईकमान को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। देहरादून में स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह और शिशु सदन बाहर से भले ही साधारण दिखाई देता हो, लेकिन इसके भीतर टूटे भरोसे और बिखरी जिंदगियों को नया सहारा मिलता है। यह परिसर परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय है, जहां उन्हें सिर्फ छत ही नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अपनापन भी मिलता है। यहाँ हर चेहरा अपनी अलग कहानी कहता है। किसी की आंखों में दर्द तो किसी की मुस्कान में नए जीवन की उम्मीद नजर आती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना विश्व ने बताया कि नारी निकेतन का उद्देश्य पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।
अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और इस तरह के बेसहारा जो महिलाएं हैं या इस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं तो फिर माननीय मजिस्ट्रेट्स के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।